भगवान ने कहा, भैया मित्र, क्या बात है, आपका ये हाथ कैसे दबा दबा सा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? बोला, हाँ भैया, अब तू जानता है बड़ा बूढ़ा शरीर है और थोड़ा सा दर्द है, बाकी ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। कन्हैया ने कहा, चलो हम थोड़ा दबा देते हैं इसको। बोला, नहीं 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 नहीं, और दर्द होगा, दबाने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। क्योंकि सुदामा नहीं चाहते थे इतने बड़े ऐश्वर्य में और इन छोड़े से चूड़ाओं को दिया जाए। लज्जा से, शर्म से उन्होंने अपनी कांख को एकदम दबा दिया। लेकिन भगवान तो एक खोजते रहते हैं। भगवान ने घोषणा की है, अर्जुन, यदि कोई भक्ति भावना से, प्रेम से मुझे एक पत्ता भी देता है, एक फूल भी देता है, एक फल भी देता है, जल देता है, मैं ऐसे प्रेमी भक्त का उसको जो है स्वीकार करता हूं, उसको ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ते अपहृता असनामि प्रिय आत्मनः। हे भैया अर्जुन, जो भक्ति भाव से, प्रेम से, कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ दिया था। दुर्योधन ज्यादा ही बोला। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि भैया दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो सामने वाले का प्रेम होना चाहिए, या इतनी भूख होनी चाहिए कि जैसे प्राण ही निकल रहे हों, तो फिर वहां जाति पाति पूछने की जरूरत नहीं है, अपने प्राण बचा लो पहले। तो मैं देखता हूं दुर्योधन, ना तो तेरा प्रेम है और ना ही मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे 56 भोग नहीं स्वीकार करूंगा। और वो ही ठाकुर जो है प्रेम के बस होकर के विदुर जी के घर गए। विदुर दी है नहीं, विदुरानी स्नान नहीं कर रही थी, जब उनको मालूम चला के द्वारकाधीश आए हैं, पागल हो गई। द्वारकाधीश आए हैं, मेरे घर में आए हैं, जस्ट आधा स्नान किया है, आधा नहीं किए, जैसे तैसे शरीर को लपेट करके, और क्या खिलाऊं कुछ मालूम नहीं। वहीं केले रखे थे और उन्होंने जो है केले के छिलके छील करके तो भगवान के मुख में दे रही हैं, और जो है अंदर का जो असली दूध है उसको फेंक रही हैं। और भगवान भी इतना तन्मय होकर के आंख बंद करके खा रहे हैं। दोनों वो खिला रही हैं, ठाकुर जी खा रहे हैं, दोनों को भी कोई होश नहीं है। भगवान आज ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे माता यशोदा उनको खिला रही है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। इतने ही बीच में विदुर जी आ जाते हैं, और विदुर जी ने देखा, अरे राम 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 राम, अरे पागल, तुझे कुछ होश है? तू क्या कर रही है? बोला, ठाकुर जी को केला खिला रही हूं। अरे पगली, तू केला खिला रही है, केलों के छिलका खिला रही है, देख तो सही तू क्या खिला रही है। जैसी उसने आंखें खोली तो उनको धक्का लगा, रे राम राम राम। विदुर जी दौड़ करके मिठाई लेकर के आए, ठाकुर जी के मुख में दिए, और भगवान ने अपना मुख ऐसा बनाया जैसे मानो कितने कड़वे हो। ठाकुर जी ने कहा, विदुर जी, विदुर चाचा, जो मजा चाची के हाथों के खिलाने से जो छिलकों में मुझे आ रहा था ना, आज मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी माँ यशोदा मुझे खिला रही है। इतना आनंद था। और ये लड्डुओं में तो बिल्कुल भी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है।
भगवान सुदामा के चावलों को खाने के लिए बेचैन हैं, लालायित हैं। अंत में भगवान ने कहा, मित्र लगता कष्ट कुछ ज्यादा ही है। सुदामा ने कहा, तुझ पे और कोई बात नहीं है कि यही केवल कांक की बात है? भैया कोई दूसरी बात करना, छोड़ उसे, ठीक हो जाएगी, अब बड़ा बूढ़ा हूं। नहीं मित्र, थोड़ी मालिश तो करनी ही पड़ेगी अब। बोला नहीं। और भगवान ने क्या किए, तुरंत उसकी जो है, अब सुदामा तो बेचारे ताकत तो इतनी नहीं है जो ठाकुर जी का सामना कर सकें। फट सुनाई उन्होंने जो है हाथ लेकर के बांह उठाई और उसी में से पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने उसको ले लिया, उठा करके खोले और भगवान ने एक मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर करके मुख में दे ली। इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को, जैसे लग रहा है कोई अमृत खा रहे हो। भगवान ने तुरंत दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मिणी जी ने जो है मुट्ठी पकड़ ली। प्रभु मुझे क्या आप, क्योंकि एक मुट्ठी से तीनों लोकों की जो प्रजा है, तीनों लोक तृप्त हो गए इस एक मुट्ठी से। मुझे प्रभु क्यों इन ब्राह्मणों के जो है हवाले करना चाहते हो? प्रभु मुझे अपने आपके चरणों की सेवा में रहने दीजिए ना प्रभु। आपने एक मुट्ठी खा करके इतना दे दिया है कि तीन त्रिलोकी तृप्त हो जाएगी। भगवान ने फिर जो है, आचार्य ने कहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, रुक्मिणी जी ने? तो आचार्य ने कहा कि देखो ये चूड़ा है और ये सबके बस की बात नहीं है इसको पचाना, और विशेष करके भगवान तो ये सारी चीजें कभी खाए ही नहीं। तो रुक्मिणी ने सोचा कि यदि दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो कहीं उनके पेट में दर्द वगैरह ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उन्हें रोक दिया। दूसरी बात यह है कि पति की हर संपत्ति पर पत्नी का आधा अधिकार होता है, और रुक्मिणी ने सोचा कि जो है एक मुट्ठी तो इन्होंने खा ली, अब हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, हम भी तो इनकी अर्धांगिनी हैं। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु है अब रहने दीजिए, बाकी हम लोग 16,108 हैं, इसमें से 2-2 दाने भी नहीं आएंगे। जो भी हो, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया, पैर उनके दबाए, भोजन कराया, स्नान कराए, भोजन कराया और इसके बाद रेस्ट दिया। एक रात्रि रुके, खूब सेवा की। दूसरे दिन जो है सुदामा ने कहा भैया कन्हैया अब हम चलते हैं। कन्हैया ने कहा हाँ चलना अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, चलो हम विदा कर देते हैं। तो कन्हैया जो हैं कुछ दूर तक गए और सुदामा जी को विदा कर दिए। कन्हैया ने रत्ती भर भी ये बात नहीं बताई हमने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने जो दिया है सुदामा को, एक पूरा दूसरा द्वारका बना करके भगवान ने सुदामा को दे दिया था, लेकिन जरा भी बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि भगवान जानते हैं कि सुदामा का जो चूड़ा है वो इतना मूल्यवान है कि मेरे द्वारा बनाई ही द्वारका तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान भक्तों की वस्तु को कितना बड़ा करके मानते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की दृष्टि में सुदामा के द्वारा दिया हुआ जो चूड़ा है, भगवान ने उसको इतना कीमती समझा कि उन्होंने जो द्वारका बना करके दी, उस द्वारका की वैल्यू बिल्कुल भी उसके सामने ना के बराबर थी। इसलिए शर्म से भगवान ने बताया नहीं। बिल्कुल कन्हैया सुदामा जी को विदा कर देते हैं। सुदामा जी जो है
लौट करके घर की तरफ आते हैं। रास्ते में यही सोच रहे हैं कि देखो मेरा मित्र मेरा कितना ख्याल रखता है। अच्छा हुआ उसने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि जरा सी भी संपत्ति व्यक्ति के अहंकार को इतना बढ़ा देती है कि लोग फिर भूल जाते हैं, अपने को ही भूल जाते हैं, अपने स्वजनों को भूल जाते हैं, अपने यार दोस्तों को भूल जाते हैं। इसलिए सुदामा ने कहा कि अच्छा हुआ कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं, मेरा ख्याल रखते हैं। कहीं ये बूढ़ा ब्राह्मण जो है धन प्राप्त करके कहीं ऐसा ना हो कि भजन क्रिया ही छोड़ दे। पत्नी पूछेगी तो बोल दूंगा बहुत धन दिए थे, लेकिन रास्ते में सब लुटेरे लूट लिए, समझा दूंगा उसको। मेरा मित्र कितना ख्याल रखा, मुझे उस पलंग पर बिठाया जिस पर मां लक्ष्मी साक्षात रुक्मिणी जो लक्ष्मी स्वरूप है उस पलंग पर सोती है, उस पलंग पर मुझे बिठाए, मेरे पैर दबाए, कितना मेरा ख्याल रखा। ऐसे सोचते सोचते जब सुदामा जी जो है घर आते हैं और जब उन्होंने घर को देखा तो वहां तो झोंपड़ी तो है नहीं। क्या हुआ भाई, मेरी झोंपड़ी लगता है क्या बात है आजकल योगी बाबा का बिल्डर चल रहा है, कूदे दवाओं देवदन, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कंप्लेन कर दी हो फालतू की झोंपड़ी उठा के फेंक दो। उसी समय सुदामा की दासियों को मालूम चल गया, उन्होंने जाकर के कहा सुदामा की पत्नी आती है, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह लग रही है, साड़ी जैसे लग रहा है जैसे देवताओं की स्त्रियां भी ऐसी साड़ी नहीं पहनती, ऐसे साड़ी पहन के आई है, नक से सिर तक गहनों से ढकी हुई है। इतनी सुंदर हो सकता है कि जब वो शादी होके आई है इतनी सुंदर न हो, आज जितनी वो सुंदर दिखाई दे रही है। दास दासियों से गिरी हुई आरती की प्लेट लेकर के आई और आकर के जो है अपने स्वामी से कहा, स्वामी ये आपका ही घर है, पधारिए स्वामी, ये सब द्वारकाधीश का ही आशीर्वाद है। सुदामा मन ही मन में आश्चर्यचकित हो गए, मुझको बताया तक नहीं उसने और इतना सारा दे दिया है। अंत में जो है सुदामा ने कहा कि हे प्रभु, तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणाल्यनेन विसज्जात तत्पुरुषः प्रसंग। हे मेरे मित्र, तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं, पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात्, हर जन्म जन्म में जहां भी रहूं, जिस शरीर में रहूं, बस आपका जो प्रेम है, आपका जो मैत्री है मेरे पास में मेरे प्रति, और मैं आपका सदा सेवक बन करके रहूं
और मेरी कोई इच्छा नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति की अहेतुकी त्वरे। हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं, जिस शरीर में जाऊं, आपके चरणों की सेवा में मैं लगा रहूं, बस यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। महानुभावेन गुणान लेना विसज्जा तत्पुरुषः प्रसंगः। हे प्रभु, आपका सेवक और महानुभावेन गुणान लेना, ऐसे जो आपके सेवक हैं उनके चरणों में और आपके चरणों में मेरी मति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी अपार संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी दोनों ही विरक्त हो गए। बिल्कुल भी उनका उस भोगों में रत्ती भर भी आसक्ति नहीं रही। दोनों ने ही तपस्या किया, भजन किया, और एक दिन भगवान का विमान आया और विमान पर बैठ करके दोनों भगवान के धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान का जो प्रयोजन था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, लगभग पूरी पृथ्वी के जितने भी असुर थे सब मारे जा चुके हैं। भगवान ने देखा अभी यदुवंश बाकी है, मेरे जाने से पहले यदुवंश को भी मैं चाहता हूं वो भी जो है अपने अपने स्थानों पर चले जाए। इसलिए भगवान ने प्लान किया। हुआ ये था, एक बार कुछ ऋषि मुनि द्वारका में आए थे और उनको जो है पिंडारक एक क्षेत्र है वहां पर उनको रखे थे। 10 मुनि थे, विश्वामित्र, असित, कड़व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। हुआ ये था, भगवान के जो पुत्र आदि थे खेलते खेलते उसी दिशा में चले गए। आज उनको एक मजाक सूझा और उन्होंने क्या किया, जाम्बती के पुत्र सांब को पेट में कपड़ा बांध करके, साड़ी पहना करके, लाज डाल करके और उन ऋषि मुनियों के पास में आई और आकर के बच्चों ने कहा, हे ऋषियों, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य की जानते हैं। एक कजरीली आंखें वाली ये गर्भवती हैं और ये जानना चाहती हैं इनके लड़का होगा या लड़की होगी। जब ऐसा सुना, ऋषि मुनि क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, अरे भगवान के पुत्र होकर के भी इतना मजाक। उन्होंने शाप दिया, जनश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। हे दुष्ट बच्चों, तुम्हें हंसी मजाक करने के लिए यही अच्छा लगा। हम तुम्हें शाप देते हैं, एक मूसल को जन्म देगी, लोहे का मूसल जन्म देगी, जिससे पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सुना, दौड़ करके आए, आकर के जो है उग्रसेन महाराज को बताए। उग्रसेन महाराज ने भी द्वारकाधीश से कोई चर्चा नहीं की,
क्योंकि भगवान की सब इच्छा से होता है। क्योंकि अब भगवान को इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना है, इसलिए भगवान की ऐसी माया थी कि उग्रसेन महाराज ने भी जरा भी चर्चा नहीं की थी, जबकि हर चीज की चर्चा द्वारकाधीश से करते थे, लेकिन आज बिल्कुल रत्ती भर भी चर्चा नहीं की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मूसल को लेकर के घिसवा करके और समुद्र में फेंकवा दिया। थोड़ा सा बचा था, उसको फेंक दिया समुद्र में। आगे चल करके जो घिस करके जो चूड़ा था समुद्र में फेंक दिया था, वो एरका नाम की घास बनी, और जो टुकड़ा था उस टुकड़े को एक बहेलिया को जो है एक मछली के पेट में मिला, उसको लेकर के उन्होंने अपने बाण में लगा लिया। एक दिन ब्रह्मा जी आए, उनके साथ में अनेक देवता भी थे। ब्रह्मा जी ने भगवान को माला पहनाई, स्वर्ग लोक की जो पारिजात पुष्प आदि हैं उनकी सुंदर माला पहनाई, और मैं माला पहना करके भगवान को प्रणाम किए, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तुति की। उन्होंने बताया कि नतास्मते नाथ पदार बिंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोबचो भी, नतास्मते नाथ पदार बिंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोबचो भी, यत चिंत्यते अंत हृदय भाव युक्तये मुमुक्षुवे कर्ममया उरुपासात्। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, नतास्मते नाथ पदार बिंदः, हे नाथ हम आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। नतास्मते नाथ, हम प्रणाम करते हैं। बोलते हैं जो मुमुक्षु में जो मुक्ति चाहने वाले लोग हैं, वो अपनी बुद्धि को, इंद्रिय को, अपने मन को और वाणी को यत चिंतयते अंत हृदय भाव युक्तः, आप जो है सारे त्रिलोकी में सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो जो मुक्ति चाहने वाले हैं वो क्या करते हैं, इंद्रिय, अपने मन को, अपनी वाणी को, सब कुछ आपकी सेवा में लगा देते हैं। यत चिंत्यते अंत हृदय भाव युक्त, जिससे क्या होता है, कर्ममय उरुपासात्, तो उससे क्या होता है, वो संपूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त होकर के, पवित्र होकर के और भगवान के धाम चले जाते हैं। तो जो भी भगवान के धाम जाना चाहता है, ब्रह्मा जी उपाय बता रहे हैं। बुद्धि से भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन करो, वाणी से भगवान की कथाओं को बोलो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, और कानों से भगवान की कथाओं को सुनो। यदि आप ऐसा करते हो तो कर्ममय उरुपासातः, सारे कर्म के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप हमारी प्रार्थना से अवतार लिए थे,
अभी आपके अवतार का जो प्रयोजन है संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय है। अब सारे दुष्टों का विनाश हो चुका है और सभी भक्ति भावना से सब आपके भजन क्रिया में लगे हैं। इसलिए प्रभु आपको यदुवंश में रहते रहते 125 वर्ष हो चुका है, आपको इस पृथ्वी पर रहते रहते। अब क्या करो, क्योंकि गोलोक के लोग भी अब आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु, अब उनको चल करके उनको भी प्रसन्न करो आप। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं भी यही सोच रहा हूं कि अब मुझे चलना चाहिए, मेरा कार्य था पूरा हो चुका है। ब्रह्मा जी ऐसे अनुमति लेकर के वहां से ब्रह्मलोक प्रस्थान करते हैं। इधर जैसे ही ब्रह्मा गए कुछ समय बाद में द्वारका में उत्पात होने लगा। अनेक अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। जो शुभ प्राणी हैं वो बाएं साइड से जा रहे हैं, अशुभ प्राणी दाएं साइड से निकल रहे हैं। बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, आंधियां चल रही हैं, पृथ्वी में कंपन हो रहा है। ये देख करके भगवान ने कहा द्वारका वासियों से अब हमें मथुरा में नहीं, द्वारका में नहीं रहना चाहिए, अब हमें प्रवास क्षेत्र चलना चाहिए। वहां जाकर के समुद्र में स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा को राज्य क्षमा एक रोग हुआ था उस समय उन्होंने प्रवास क्षेत्र में आकर के स्नान किए और उनका रोग खत्म हुआ था। इसलिए भगवान ने कहा कि हम सबको क्या करना चाहिए, यहां न रह करके प्रवास क्षेत्र चलना चाहिए। भगवान सभी द्वारका वासियों को लेकर के, जो मुख्य मुख्य लोग थे, जवान थे, बच्चे थे, जवान थे प्राय, सब उनको लेकर के भगवान प्रवास क्षेत्र आते हैं। और यहां आकर के उन्होंने समुद्र में स्नान किए। स्नान करके ब्राह्मणों से खूब दान कराए, यज्ञ आदि संपन्न किए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, भोजन करा करके खूब दान दक्षिणा। इधर भगवान समस्त द्वारका वासियों को ले जा करके खूब दान पुण्य कराए सबसे। सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा दिए, सभी को विदा किए। इसके बाद में यदुवंशियों ने क्या किया, बारुणी का पान किया और बारुणी का पान करके सभी मदमस्त हो गए, एक दूसरे को गाली देने लगे। यहां तक ये गाली फिर मुक्कों में और लात घूसाओं में बदल गई। इसके बाद में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा और ये इतना विवाद बढ़ गया। फिर जो एर का जो घास थी, जो घिस करके उस मूसल को समुद्र में फेंका था, उसकी पत्तियां थी तलवार की तरह। जैसे उन पत्तियों को तोड़ते थे, तलवार की तरह कठोर हो जाती थी और पैनी हो जाती थी। एर का घासों को उठा उठा करके एक दूसरे को मारने लगे। कौन किसको मार रहा है कुछ मालूम नहीं चला। सूर्य अस्त होते होते पूरा यदुवंश लड़ झगड़ करके वहीं समाप्त हो गया। भगवान ने चैन की सांस ली।
इसके बाद में भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दाहिने पैर पर अपना बायां पैर रख करके भगवान बैठते हैं, पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर के। उसी समय उद्धव जी उनके पास में आते हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मैं सब जान चुका हूं, अब आप इस धराधाम को छोड़ने वाले हैं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भैया उद्धव, तुम्हें अभी यहां रहने की जरूरत है। भगवान ने उनको उपदेश दिए जिनका नाम है उद्धव गीता। बहुत सुंदर उपदेश दिए और भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम्हें यहां रहने की जरूरत है, क्योंकि जो मैंने उपदेश दिया है, आप मेरे साथ में चलेंगे तो इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, तुम जो है बद्रिकाश्रम चले जाइए। नर नारायण ऋषि का आश्रम है, वो मेरी ही मूर्ति है, और वहां जाकर के तुम रहो। इसके बाद में जो बहेलिया था, जिसने अपने बाण में उस मूसल का थोड़ा सा कण बचा था, लगाया था, वो शिकार की खोज में चला रहा था, तो उसने भगवान के तलवे को देखा, तो उसको लगा कोई ये मृग है, उसकी ये जिह्वा है, ये सोच करके उन्होंने बाण मार दिया भगवान के पैर में। जैसे ही बहेलिया को ये मालूम चला कि मैंने हिरण के बाण नहीं मारा, बल्कि भगवान द्वारकाधीश के पैर में बाण मारा है, इसलिए वो बहुत डर गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने कहा, अरे बहेलिया, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम जाओ, तुम स्वर्गलोक में चले जाओ। भगवान ने अपने आशीर्वाद से बहेलिया को उसी समय स्वर्ग में भेज दिया। इसके बाद में भगवान ने बहुत सारा उपदेश दिया। उद्धव जी से कहते कहे, उद्धव, सर्वभूत सुहृत शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। ए भैया उद्धव, अब तुम क्या करो, तुम जो है बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान करो और सुनो, सर्वभूत सुहृत, आप किसी भी प्राणी को कष्ट मत देना, सब प्राणियों के हितैषी बन करके रहना, और शांतो, शांत रहना, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपताम, यहाँ संसार में एक एक कष्ट पग जो है पहाड़ जैसी विपत्तियों से भरा हुआ है। इसलिए जान लो, इस संसार के जो सुख हैं और संसार के दुख हैं, परमानेंट कोई नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने को कैसे रखो, शांत बने रहना, दुख आने पर घबराना नहीं और सुख आने पर हर्षित भी नहीं होना। ज्ञान विज्ञान निश्चय, और ज्ञान
और अनुभूति भगवत साक्षात्कार में क्या होना, दृढ़ रहना। जो मैंने उपदेश दिया है इस उपदेश का अक्षर अक्षर तुम पालन करना। और पश्यन मत आत्मकम विश्वम, और ये सारे संसार को तुम क्या करना, मेरे में देखना, मेरे से कुछ भी अलग नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। अर्जुन, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर प्राणी के अंदर देख रहा है, संसार में हर जगह देख रहा है। और सर्वम च मयि पश्यति, और सारे त्रिलोकी को जो मेरे अंदर देख रहा है। मैं हर जीवात्मा के अंदर कण कण में व्याप्त हूं, और सारी त्रिलोकी मुझसे हटकर के नहीं है, सब मेरे अंदर है। तो बोलते हैं कि जो ऐसा देखता है, तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति, ऐसा भक्त मुझसे दूर नहीं है और मैं भी उससे कभी भी दूर नहीं होता हूं। इसलिए भगवान ने कहा कि पश्यन मत आत्मकम विश्वम, इस सारे संसार को तुम मेरे में देखो, या मुझको सारे संसार में तुम देखो। न विपद्येत वै पुनः, फिर तुम्हारा कभी भी इस संसार में जन्म नहीं होगा। भगवान ने 24 गुरुओं की कथा बताई। क्योंकि उद्धव ने कहा, प्रभु हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, ये ज्यादा हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, इसलिए कोई सरल सा उपाय बताओ। तो भगवान ने 24 गुरुओं की कथा बताई और उन्होंने कहा कि देखो, जो दत्तात्रेय थे, एक बार यदु महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप कुछ काम धंधा नहीं करते हो फिर भी इतने स्वस्थ हो, ये सब ऐसे कैसे? लोग तो खा पी करके भी और मरे ही जा रहे हैं, न जाने कितनी उनके ऊपर ऐसे लग रहा है कि कितना दबाव पड़ा हुआ है उनके ऊपर, और आपको तो कोई टेंशन भी नहीं है, कहाँ से आएगा, कौन खिलाएगा, आज खा लिए तो फिर जो है कल के लिए सोचना पड़ेगा कौन लेके आएगा, फिर भी आप इतने स्वस्थ हो। तो उन्होंने कहा, यदु महाराज ने कहा कि देखो मेरे 24 गुरु हैं, मैंने पृथ्वी से इतना अत्याचार हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, उनको खुदाई, पूरा कंक्रीट के बिल्डिंग पर बिल्डिंग उठती ही चली जा रही हैं, लेकिन कभी माता पृथ्वी कभी ये नहीं कही कि भाई मेरे को इतना क्यों खोदा खादी कर रहे हो। हमेशा शांत बनी रहती है माता पृथ्वी। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि वायु से हमने ये शिक्षा ली है कि वायु सर्वत्र जाती है, अच्छी वस्तु को भी ग्रहण करती है, बुरी वस्तु को भी ग्रहण करती है, लेकिन कहीं भी वो आसक्त नहीं होती। तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने आकाश से ये शिक्षा ली है, आकाश सर्वत्र है, ऐसे ही भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, हर कण कण में भगवान व्याप्त है। चंद्रमा से ये शिक्षा ली है कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं 15 दिन बढ़ती हैं, 15 दिन कम होती हैं। तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसका आकार कम नहीं हो जाता है, आकार तो उतना ही रहता है, लेकिन उनकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। तो ऐसे ही उससे हमने ये शिक्षा ली है कि इस संसार के प्राणियों के शरीर हैं वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन आत्मा में कोई फर्क
नहीं पड़ता है। इसके बाद में जो है कबूतर से ये शिक्षा ली है कि कबूतर जो है अपने परिवार में खूब आसक्त रहता है और उस आसक्ति के कारण एक बार जो है उनके बच्चों को जाल में फंसा लिए थे। कबूतर बाद में आए तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखा तो बच्चों के प्रति इतने आसक्त थे वो भी जो है जाल में कूद पड़े और वो भी फंस गए। तो जो है ये आसक्ति हमारे विनाश का ही कारण बनती है, चाहे हम किसी में भी आसक्त क्यों न हो। इसलिए कबूतर से शिक्षा लेगी कि जैसे कबूतर परिवार में अधिक आसक्ति होने के कारण उसका विनाश हो गया। अजगर से ये शिक्षा ली है कि अजगर एक जगह पड़ा रहता है भगवान का भरोसे पर, जो आ जाता है खा लेता है, नहीं तो मस्त पड़ा रहता है। तो इसलिए दत्तरथे भगवान ने कहा हम भी अजगर वृत्ति में हैं, भगवान जो भेज देते हैं खा लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे अनेक प्रकार से जो है उन्होंने उपदेश दी हैं। अंत में भगवान ने कहा कि देखो इस कलियुग के अंदर हालांकि भगवान को प्राप्ति करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा और भक्ति के द्वारा। लेकिन भगवान ने स्पष्ट किया है न हम वेदेन तपसा न ध्यानेन च इज्जया शक्य एव विदो द्रष्टु दृष्टवानस मा यथा। भगवान ने कहा भैया अर्जुन, जितना मैं भक्ति से सुलभ होता हूं न उतना मैं जो है कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं और योग से नहीं, जितना भक्ति से मैं आसानी से प्राप्त होता हूं। भक्तिया भजन कर रहे हैं, जो भगवान की कथा कीर्तन सुन रहे हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो भगवान का भोग लगा करके खा रहे हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, 100.1% सत्य है, वो ही भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। ऐसे जो है उन्होंने अनेक उपदेश दिए। इसके बाद में भगवान के धाम को जाने का समय आ गया। इधर भगवान ने देखा कि बलराम जी अनंत शेष के रूप में और समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय दारुक जो भगवान का सारथी है रथ लेकर के आया। दारुक ने देखा भगवान एक पीपल के वृक्ष के पास में बैठे हुए हैं सहारा लेकर के। दारुक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा प्रभु आप मुझे छोड़ करके न जाना प्रभु, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि नहीं दारुक, तुम जाकर के द्वारका में बता दो सारा यदुवंश समाप्त हो चुका है और कृष्ण बलराम इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। इसलिए तुम जाकर के अर्जुन से कहना कि अर्जुन जो भगवान की रही से पत्नियां हैं उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ चला जाए और द्वारका आज से 7वें दिन पूरी द्वारका को, जो समुद्र है वो द्वारका को क्या करेगा, 7वें दिन पूरी द्वारका को डुबा देगा। इसलिए आप लोग कोई भी द्वारका में अब नहीं रहना, उसको खाली कर देना। इसके बाद में सब देवता आ जाते हैं भगवान के प्रयाण को देखने के लिए। ब्रह्मा है, इंद्र है, आदि सब देवता वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, शिवजी, पार्वती, इंद्र हैं, लोकपाल हैं, मरीचि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, पितर हैं, सिद्ध हैं, सब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। कैसे भगवान प्रयाण करते हैं, इस धराधाम को छोड़ते हैं।
इतने में ही दारुक ने देखा कि उनका जो रथ था घोड़ों के साथ में आकाश में उड़ गया। उसके साथ साथ में आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। इसके बाद में उन्होंने देखा, दारुक ने, सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्रीदेवी वो भी सब चली गई, धर्म भी चला गया। दारुक समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है। यहां तक देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है। उसी समय एक बिजली कौंधी और बिजली कौंधने का जैसा चमक होती है, बस ऐसे हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, दारुक बेहोश हो गया। रोने लगा, चिल्लाने लगा। रोते रहते हुए द्वारका में पहुंचा और वसुदेव, देवकी आदि उनको जैसा भगवान का संदेश था सब कुछ बता दिए। उन्होंने कहा कि यदुवंश सब लड़ करके नष्ट हो चुका है और कृष्ण बलराम इस धराधाम को छोड़ के चले गए। तो जैसे ही देवकी, रोहिणी और वसुदेव ने सुना कि कृष्ण बलराम चले गए, कृष्ण का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद में जब उनकी रानियों को मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, जो मुख्य मुख्य रानियां थीं सभी ने एक चिता बनाई और चिता बना करके भगवान का स्मरण करते हुए चिता पर सब चढ़ गए। अर्जुन को मालूम चला अर्जुन ने जो भी बचे थे प्रायः लगभग सभी अन्य यदुवंशियों की जो रानियां थी, जब उनको मालूम चला कि उनके पति युद्ध में मारे जा चुके हैं, लड़कर के मर गए हैं, तो सभी ने अपने अपने पतियों के सब इकट्ठे किए और चिता बनाई और उसमें जो है उनके साथ साथ में वो भी सब सती हो गए। कुछ स्त्रियां, वृद्ध और बच्चे रहे, उसको लेकर के जो है अर्जुन इंद्रप्रस्थ आते हैं। इधर 7वें दिन समुद्र था, उसमें बड़ी बड़ी उफानें आने लगी और इस प्रकार समुद्र ने क्या किया, पूरे द्वारका को डुबा दिया। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, नित्यम सन्निहितम तत्र भगवान मधुसूदन स्मृत्या अशेष अशुभ हरम सर्व मंगल मंगलम। हे राजन, नित्य सन्निहितम तत्र, भगवान जो हैं द्वारकापुरी में आज भी निवास करते हैं। तत्र भगवान मधुसूदन, जो भगवान कैसे हैं, मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले हैं। तो स्मृत्या अशेष अशुभ, यदि कोई उन भगवान का स्मरण करता है
कोई भगवान की इस लीला का स्मरण करता है, भगवान के प्रयाण की जो लीला है, तो बोलते हैं अशुभम हरे, उसके सारे अशुभ खत्म हो जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं, और सर्व मंगल मंगलम, और संपूर्ण रूप से उसका मंगल होता है, उसका कल्याण होता है। अब जैसे ही भगवान गए, भगवान ने इधर जाना हुआ, उसी समय कलयुग का आगमन हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, कलयुग की पहचान है, जो बोले हैं कि जो विवाह होंगे कलयुग में, वो लड़के और लड़की की रुचि के अनुसार होंगे। अब माता पिता का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें। धनी जो होगा वो ही समाज में कुलीन और सदाचारी कहलाएगा। न्याय जो है बलवान व्यक्ति को मिलेगा, निर्धन को न्याय नहीं मिलेगा। जो जितना छल कपटी होगा उतना ही समाज के व्यवहारिक कहलाएगा। जो वाक चातुरा में पटुत पटु है, जो बोलने में पटु है, वो ही पंडित कहलाएगा। धनी व्यक्ति साधु माना जाएगा, निर्धन असाधु कहलाएगा। केस संभाल लेना ही व्यक्ति जो है अपने को पवित्र मानेगा, चाहे स्नान किया न किया हो, बस सेंट वेंट डाल करके केसों को काट लिया, बस वो पवित्र हो गया। दूर के जो तालाब होंगे वो तीर्थ कहलाएंगे, और शक्तिशाली व्यक्ति ही राजा होगा। और इस कलयुग में आने वाले समय में धीरे धीरे लोग, उनकी आयु 20 और 30 वर्ष रह जाएगी। उनका जो कद है 1 और 1.5 फुट का हो जाएगा। उस समय भगवान कल्कि संबल नामक ग्राम में अवतार लेंगे, ब्राह्मण के घर में, जिसका नाम है विष्णु सुयश। उस समय जो राजा होंगे इतने निर्दयी होंगे कि प्रजा के धन को हड़पेंगे, प्रजा पर इतना कर लगाएंगे, उनकी जमीन को ले लेंगे, घर को ले लेंगे, यहाँ तक उनकी पत्नी और बच्चों को भी ले लेंगे, बच्चियों को ले लेंगे। इससे प्रजा क्या होगी, उन आसुरी राजाओं के भय से छोड़ छाड़ करके सब प्रजा पहाड़ों में और जंगलों में जाकर के छिप जाएगी। तब भगवान अवतार लेकर के सम्मल ग्राम में, और देवदत्त नामक घोड़े पे सवार होकर के, हाथ में तलवार लेकर के जो रहे सहे हैं उन सब का वध करेगी, सबका वध करेंगे भगवान। जो बचेंगे, भगवान के शरीर का स्पर्श पा करके जो हवा बह रही है, उस हवा के संपर्क में आने से जो बचेंगे वो सब धार्मिक बन जाएंगे। और उस समय फिर जो है सतयुग लग जाएगा। भीष्म पितामह के जो छोटे भाई हैं, भीष्म पितामह के जो पिताजी हैं शांतनु, शांतनु के जो भाई हैं देवापी, और इक्ष्वाकु वंशी एक राजा हैं जिनका नाम है मरु। मरु और देवापी अभी वो कहाँ हैं, कलाप गांव में, वहां तपस्या कर रहे हैं।
एक बार हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो हिमालय में गए थे गर्मी के समय में, और ठीक कलाप गांव तक हम गए थे। और वहाँ के लोग बताए कि अभी भी वहाँ अश्वत्थामा है जो कभी कभी आता है, उसके पैर कम से कम 1 हाथ के पैर अभी भी उसके छापों को बोलते हैं कि वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में फिर आगे रोड नहीं था, बिल्कुल बंद हो गया था। जैसे तैसे बड़ा ऊबड़ खाबड़, कहीं पहाड़ियाँ इतनी खतरनाक थी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो बोलते हैं कि उस कलाप गांव में क्या है कि देवापी और मरु ये अभी भी जो है तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद जब सतयुग लगेगा तो इनसे फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी। ये सृष्टि को फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगी, और इस प्रकार जो है सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। सुखदेव जी बोलते हैं कि राजन, एक कलयुग कलह से भरा है, इसलिए इस कलयुग में लोगों की जो मुक्ति का जो उपाय है, हालांकि इसमें कितने दोष हैं। कलौ दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हालांकि इस कलयुग में इतने दोष हैं कि उनको उंगलियों पर नहीं गिन सकते। जैसे समुद्र में कितना पानी है उसको नाप तौल नहीं सकते, ऐसे ही कलयुग के दोषों को नहीं गिन सकते। लेकिन इतने दोष होकर के भी एक महान गुण है, और वो है कीर्तनात् एव कृष्णस्य। यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मुक्त संग परम ब्रजेत। वो कलयुग के सारे दोषों से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाएगा। अंत में 4 प्रलयों का वर्णन किया गया है। पहली नैमित्तिक प्रलय है जो ब्रह्मा के एक दिन में होता है। उसमें 3 लोक समाप्त होते हैं, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक। ये 3 लोक प्रलय के काल में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि 12 घंटे समाप्त होते हैं, दिन का शुभारंभ होता है, फिर से सृष्टि होती है इन तीनों लोकों की, और इस प्रकार फिर सृष्टि कार्य आगे बढ़ता है। इसको बोला गया है नैमित्तिक प्रलय। दूसरी बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। ये ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष हो जाती है तो 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, और उस समय फिर क्या होगा, जो 100 सैकड़ों सूर्य आकाश में और नीचे से अनंत शेष अग्नि, ऊपर जो है सूर्य की गर्मी और नीचे से अनंत देव के मुख से निकलने वाली अग्नि, ये पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, दंदकते दंदकते, और बिल्कुल जैसे गाय के गोबर का जो कंडा होता है ना सूखा, वो जो है अग्नि से एकदम खिल जाता है। ऐसा पूरा ब्रह्मांड जल करके और जो है अग्नि का गोला बन जाता है। इसके बाद में फिर जो है वर्षा होती है, 100 वर्षों तक वर्षा होगी, पूरी मूसलीधार, मूसला जैसे हाथी की सूंड की जैसी वर्षा होती है, और पूरा सत्यलोक तक, भूलोक, भुवलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक और सत्यलोक, और तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, पूरा पानी पानी हो जाता है। ये हो गई प्राकृतिक प्रलय। इसके बाद में बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय में बोल रहे हैं कि जब जीव विवेक के खड़ग के द्वारा इस अहंकार का छेदन कर देता है, और जो है वो क्या करता है, फिर भगवान के भजन में लग जाता है, और उस समय फिर उसका जो शरीर है
शरीर छूटता है और आत्मा भगवत स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम चली जाती है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रलय। जीव की मुक्ति हो जाना, भगवत धाम जाना या मोक्ष हो जाना, यही आत्यंतिक प्रलय है। और चौथी प्रलय है नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय का मतलब होता है हम प्रत्येक दिन मर रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, एक दिन हम मर चुके हैं। इसलिए प्रत्येक दिन हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। ये प्रलय कहलाती है नित्य प्रलय। प्रत्येक दिन हमारा मरण हो रहा है। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, संसार सिंधु अति दुस्तरं अति तीस्रो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवणाम अंतरेण पुंसः भव्यत विविध दुःख दव आर्दितस्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, संसार सिंधु अति दुस्तरम अति तीर्षो, ये जो संसार रूपी जो सागर है अति दुस्तर है, दुखों से भरा पड़ा हुआ है। इसको कोई अपने बल से शक्ति से पार नहीं हो सकता। इसलिए जो पार जाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवणाम, उसे क्या करना चाहिए? भगवान पुरुषोत्तम की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भी इस संसार से पार जाना चाहता है, एकमात्र जो उपाय है नान्यम प्लवो, अर्थात दूसरा और कोई उपाय नहीं है। एक कथा कीर्तन ही ये नौका है। जैसे समुद्र को तैर करके पार नहीं हो सकते, यदि नौका मिल जाए तो आसानी से पार कर लेते हैं। ऐसे ये कथा कीर्तन क्या है? तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये प्लवः, ये नौका है। तो जब हम भगवान की कथा और कीर्तनों का सेवन करते हैं तो पुंसा भवेत विविध दुख दव आर्तितम, तो बोलते हैं कि व्यक्ति विविध दुख दुखदव आर्तितव्य, अनेक अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और इस संसार को आसानी से पार कर जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर बोले हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे राजन, जो मैंने तुम्हें जो सुनाया ना, इसी को भागवत बोलते हैं। जो 7 दिन तक हमने जो कथा सुनाई, यही भागवत है। और यही भागवत भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने फिर इसको जो है नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने इसी को जो है फिर वेद व्यास जी को सुनाई। और वेद व्यास ने जब भागवत का संकलन किया, उस समय उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। तो बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को जब भागवत सुनाए थे तो वहां पर जो है सौनक आदि ऋषियों को फिर सूत गोस्वामी ने ये ही श्रीमद् भागवत सुनाई। इसलिए उन्होंने कहा कि जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, जो कि भगवान इस बार धराधाम तो गए, लेकिन भगवान
भागवत में प्रवेश कर गए। इस बार भगवान डायरेक्ट अपने धाम में नहीं गए, सीधे किस में प्रवेश किए? भागवत में प्रवेश किए। इसलिए भागवत भगवान का स्वरूप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, त्वम राजन मरिष्येते पशु बुद्धि इमाम जही। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तुम ये सोचते हो कि मैं मरूंगा, ये ही पशु बुद्धि है। क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र छेद भी नहीं कर सकता है, खरोंच भी नहीं कर सकता है। नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकता है, और हवा उसको सुखा नहीं सकती है। इसके बाद में परीक्षित महाराज से कहा, राजन तुम शरीर नहीं बल्कि क्या हो? आत्मा हो। और ये शरीर तो बांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। हे राजन, ये शरीर तो वस्त्र की तरह है। जैसे वस्त्र हमारा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो फिर हम एक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, पुराने को फेंक देते हैं। ठीक ऐसे ही ये आत्मा जब इसके लिए शरीर अनफिट होता है, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए राजन, तुम्हें भय नहीं करना है कि तुम मरोगे, क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं है। इस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उपदेश किए। अंत में सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, आपके 7 दिन के कथा सुनने मात्र से अब मैं सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे गुरुदेव, सिद्धो अस्मि, मैं सिद्ध हो चुका हूं, अर्थात मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। सबको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना ही यही सफलता है, न कि पदवी बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल करना। ये भी एक सफलता है, लेकिन एक टेम्परेरी सफलता है। परमानेंट सफलता है आपको जो है भगवत साक्षात्कारी होना, भगवान में मन लगे, ज्यादा से ज्यादा भगवत स्मृति हो। जिसने इसको हासिल कर लिया उसका इसी जीवन में बेड़ा पार है। यही प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि। हे गुरुदेव, आपके द्वारा मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, 7 दिन तक आपने जो मेरे को कथा सुनाई है, भवताम करुण आत्मनः श्रावितो अच्छ में साक्षात अनादि निधनो धरी। हे गुरुदेव, अब मेरा क्या है? अब मुझे
तक्षक के सांप की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन संपूर्ण रूप से अब भगवान के श्री चरण कमलों में लगा हुआ है। मेरा मन तड़प रहा है किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए गुरुदेव अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमं परम भागवतः पदम। हे गुरुदेव, अज्ञानम च निरस्तम में मेरा अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है जो सोच रहे हैं ये सब मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी गाड़ी है। जान लो आपका तो ये शरीर भी नहीं है। जब इसमें कष्ट होगा, पेट दर्द होगा तो आप रोक नहीं पाएंगे, भूख प्यास को रोक नहीं पाते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि चश्मा चढ़े, लेकिन चश्मा लग जाता है। कोई नहीं चाहता सफेद बाल हो, वो भी हो जाते हैं। कोई नहीं सोचता भाई आंखों से कम दिखाई दे, कानों से कम सुनाई दे, वो भी होता है। और कोई नहीं चाहता है बत्ती सी बाहर आ जाए, वो भी आ जाती है। और फिर कोई मरना तो चाहता नहीं, लेकिन वो भी होता है। इसलिए जान लो सभी, ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको हम अपना बोल रहे हैं। तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरे के ऊपर फिर हम क्या दावा करेंगे कि वो अपना है। इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि अज्ञानम निरस्तम में अब मेरा जो अज्ञान था, मैं समझ रहा था ये मेरा राज, ये मेरा परिवार, ये मेरे पुत्र, ये मेरे पत्नी, ये सब समझा भाई संसार में कोई अपना नहीं है। और ज्ञान विज्ञान निष्ठया, अब अज्ञान समाप्त होने से मुझे ज्ञान हुआ है और इस ज्ञान के द्वारा मैं समझ चुका हूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा भगवान का नित्य दास है, सेवक है। क्या है? कृष्णेरा स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। क्या है? जीवेर स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। हम सभी भगवान के इटर्नल नित्य सेवक हैं। ये ही हमारी आइडेंटिटी है, ये ही हमारी पहचान है। सब समझ लो इस बात को। ना हम विप्रो, न नरपति, न हम ब्राह्मण हैं, न वैश्य है, न वो है, ये वो है, न हम वकील हैं, न डॉक्टर है। भैया हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। इस दासता ही हमारी गुण हैं। और ये दासता जब ये संसार से हट करके भगवान में लग जाती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो संसार में ही फंसा रहता है, उसका तो भाई फिर भगवान ही भरोसे हैं। अंत में जो है भवता दर्शनम छेवम परम भागवतम पदम। परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव, अब आपके आशीर्वाद से मैं भगवान का साक्षात्कार कर पा रहा हूं। मैं डायरेक्ट भगवान की अनुभूति मुझे हो रही है। ऐसे कह करके तब सुखदेव गोस्वामी जो है उनसे विदा लेते हैं। परीक्षित महाराज उनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वहां पर उपस्थित समस्त ऋषियों से विदा लेकर के सुखदेव गोस्वामी प्रस्थान करते हैं। बोलो सुखदेव गोस्वामी की। इधर परीक्षित महाराज एक कुशासन पर गंगा के तट पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाते हैं। अब परीक्षित महाराज कैसे भगवत धाम जा रहे हैं, अब देखो। परीक्षित महाराज ने गंगा की तरफ
गंगा तट पर उत्तर की तरफ उनका मुख है और उस आसन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को क्या किया, अब इधर उधर से उठा करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर लगा दिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रहे हैं और इस प्रकार जो है उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सुंदर शरीर पे लगा करके और उन्होंने प्राण को अपान में, अपान को जो है व्यान में, इस प्रकार अपनी सारे प्राण वायु को धीरे धीरे करके और अपनी दोनों बाहों के बीच में समाहित किया है और इस प्रकार समाधिस्थ होकर के भगवान का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो परीक्षित महाराज की जय। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोले कि 88,000 ऋषियों, तक्षक के आने से पहले ही परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग करके भगवान के धाम जा चुके हैं। इसके बाद में तक्षक आता है। उसी समय एक ब्राह्मण के रूप में आ रहे थे तक्षक। उसी समय एक वैद्य भी आ रहा था, उसको मालूम चला कि तक्षक परीक्षित महाराज को डसेगा, तो उन्होंने कहा डसने दो, मैं उनको जिंदा कर दूंगा। तो वो भी चले आ रहे थे, रास्ते में दोनों की भेंट होती है। तक्षक ने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जहाँ परीक्षित को आज तक्षक ढकने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं तक्षक का जो डसना है, एक बार डस लेता है उसका शरीर बचता नहीं है, राख हो जाती है। बोला राख भी हो जाएगी ना, हम उसको फिर से जिंदा कर देंगे, ऐसा हमारे पास मंत्र है। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा हो जाए, मान लो मैं ही तक्षक हूँ। बोला ठीक है, तो परीक्षा हो जाए। तो एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तक्षक ने डसा और जैसे ही डसा पूरा पेड़ कुछ ही समय में जल करके राख हो गया। तब जो है तक्षक ने कहा अब तुम अपनी जड़ी बूटियों का प्रयोग करो, मंत्रों का प्रयोग करो। बोला ठीक है। उसने जो है जैसे ही मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर डाले, तुरंत वृक्ष जैसा था एकदम हरा भरा हो करके और लकड़हारा भी जिंदा हो करके सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया। तब जा करके तक्षक ने कहा भैया मैं समझ गया, लेकिन तुम जो है यदि उनको जिंदा करेंगे तो फिर ब्राह्मणों के जो वाक्य है फिर कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। हरे कृष्ण। इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए हम तुझे दे देते हैं, यहीं से तुम वापिस हो जाइए। तक्षक ने उनको धन दे दिया और धनवंतरी जो है वैद्य वो वापिस अपने घर को चला गया। इसके बाद में जाकर के तक्षक परीक्षित महाराज को डसता है और जैसे ही डसता है परीक्षित के शरीर में आग लग जाती है और आग लग करके जल करके और राख हो जाते हैं। मानो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि हे ऋषियों, तक्षक ने परीक्षित महाराज के शरीर को जला करके मानो दाह संस्कार मात्र कर दिया था। परीक्षित महाराज पहले से ही भगवान के धाम जा चुके थे। इसके बाद में 2 मिनट की कथा है। जन्मेजय उनका पुत्र है। जब उनको ये मालूम चला कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा है तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया और इस सर्प यज्ञ में उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। और ये सर्प यज्ञ ऐसा था कि पूरी सृष्टि के सर्प आकर के इस कुंड में गिरे। इसलिए उन ब्राह्मणों को क्या किए, आप मुंह मांगा हम धन देंगे, लेकिन कोई भी सर्प बचना नहीं चाहिए और विशेष करके तक्षक तो बिल्कुल बचना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और जैसे ही मंत्र पढ़ करके डाले तुरंत आकाश में सर्प आकर के उस कुंड में गिरने लगे। काले पीले नीले, कोई 1 फन का, कोई 2 फन का, कोई सैकड़ों फन के आकर के उसमें सर्पों की जो है स्वाह होने लगी।
जब परीक्षित महाराज ने देखा और ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज तक्षक ने इंद्र देवता की शरण ले ली है, उनके आसन से जो है वहां कुंडली मार करके उनके आसन के पास में बैठा है। जन्मेजय ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों के पास में ऐसे मंत्र नहीं हैं। इंद्र भी आए और साथ साथ में तक्षक भी आए, दोनों आकर के इस कुंड में गिरे, ऐसे आप मंत्र पढ़ो। उन्होंने कहा महाराज ऐसा ही होगा। और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े तो इंद्र का सिंहासन और तक्षक उल्टे होकर के जब इसमें गिरने लगे तो दौड़ करके बृहस्पति जी आ जाते हैं और आकर के जन्मेजय से कहा कि राजन, एक तक्षक के काटने से लाखों सर्प जो है इस अग्नि के अंदर स्वाहा हो गए, और तुम जानते हो कि तक्षक ने अमृत पी लिया है, इसलिए तक्षक की मृत्यु है नहीं, इसलिए वृथा ही ये इस प्रकार का रोष करना छोड़ दो, इस यज्ञ को बंद कर दो। तो जैसे ही जो है बृहस्पति जी ने कहा, जन्मेजय महाराज ने उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद सिरोधार करके उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिया। इसके बाद में जो है क्या नाम है, बृहस्पति जी उनको आशीर्वाद दे करके जन्मेजय को और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। सूत गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, इस प्रकार श्रीमद् भागवत का यहाँ पर विराम होता है। अब अंतिम श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, आप सभी हाथ जोड़ लो और हमारे साथ इस श्लोक को 3 बार दोहराना है। बोलो, नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, नाम संकीर्तन यस्य नाम संकीर्तन, उन भगवान का, उन द्वारकाधीश का, उन श्री राधा कृष्ण का जो नाम है, नाम संकीर्तन, उसका कीर्तन करने से, उसका जप करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत का सार दे रहे हैं। 18,000 श्लोक हैं, सबसे लास्ट का श्लोक है ये सार। तो बोलते हैं उन भगवान का जो नाम का जप करता है या कीर्तन करता है, संकीर्तन, जब 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जोर जोर से उच्चारण किया जाता है महामंत्र, तो इसको संकीर्तन बोलते हैं। और जब अकेले बैठ करके हम जप करते हैं माला पर, तो इसको जप बोलते हैं। तो जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है या जप करता है, तो सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चाहे कितने भी जन्मों जन्म के पाप क्यों न हो। और ऐसे ऐसे पाप हों जो किसी प्रकार खत्म नहीं हो रहे हों, फिर वो भगवान के नाम से खत्म हो जाते हैं। और बोलते हैं प्रणामो दुःख समनः, जो भगवान को प्रणाम कर देता है,
जो दाऊजी को जो प्रणाम करेगा, जो भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करेगा, गौ निताई को प्रणाम करेगा, सीता राम लक्ष्मण को प्रणाम करेगा, तो बोलते हैं दुख समनः, करोड़ों करोड़ों जन्म के दुख हैं, हमारे पहाड़ जैसे दुख हैं, वो भी सब खत्म हो जाएंगे, जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं तम नमामि हरि परम, ऐसे परम भगवान को, ऐसे परम हरि को, ऐसे परम राधा कृष्ण को हम क्या करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री दाऊजी महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अभी कथा का विराम हो करके आप लोगों के लिए एक उपाय बता रहे हैं जो अति सरल है और इसको कोई भी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे जवान हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, किसी भी वर्ण के, किसी भी आश्रम के, सब इसको ले सकते हैं। और ये रामबाण औषधि है, ये जान लो। हम तो आप सभी तैयार हैं इसको लेने के लिए? जोर से बोलो। तो जैसे बताया गया है लास्ट श्लोक में कि जो भगवान का नाम है, ये हमने कहा था ये कलयुग है। कलयुग का मतलब कलह का युग है। हर व्यक्ति दुखी है इस संसार में, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी तो कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी कृष्ण के दास। तो इसलिए इस कलयुग से बचने का जो टॉप मोस्ट उपाय है और जो सबसे सरल है वो है भगवान का नाम। कलौ संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसी नाम से, इसी महामंत्र से सारे कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। तो एक जो महामंत्र है, ये मंत्र भी नहीं है, ये महामंत्र है। महामंत्र का मतलब होता है सारे मंत्र आकर के इसमें मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेदों के पढ़ने से जो फल मिलता है, यज्ञ करने से फल मिलता है, तपस्या करने से फल मिलता है, जितने भी सत्कर्म करने से फल मिलता है। यदि कोई इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करता है, वो सारे के सारे फलों से भी हजारों गुना बढ़ करके फल दे देता है। बोलो हरि नाम संकीर्तन के जय हो। तो इसलिए आज हम सब तैयार हैं इस भगवान के नाम को लेने के लिए। जोर से बोलो, हम तैयार हैं। तो ऐसे नहीं, तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मोहर नहीं लगेगी, संकल्प नहीं होगा, तब कोई तैयारी सब धरी रह जाती है। इसलिए आज हम सब संकल्प लेते हैं कम से कम 2 माला जप करने का। 2 माला में मात्र 20 मिनट लगती हैं शुरू में, और बाकी तो 15 मिनट में ही हो जाता है। मिनिमम 2 माला का जो जप नहीं कर रहे हैं और जो जप कर रहे हैं वो 2 माला ऐड कर लेंगे इसमें आज से। इसलिए सब हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके संकल्प लो। बोलो श्री श्री, जोर से बोलो, श्री श्री गौर निताई श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री दाऊजी महाराज और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्रील प्रभुपाद। आज हम
ये संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक दिन कल से 2 माला का जाप अवश्य ही करेंगे। यदि हम नहीं करते हैं तो हे भगवान हमारी चटनी बनाना और चाट जाना। हरि बोल। तो अब ये संकल्प हो गया 2 माला का। कोई सोचता है कि हमने तो नहीं लिया, लेकिन जान लो जब ग्रुप में कोई संकल्प होता है तो सब पर वो नियम लागू होता है। यहाँ तक जो सुन रहे हैं हमारी आवाज को वो भी सब इस संकल्प में बंध चुके हैं। इसलिए सभी को भगवान का नाम जप करना है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, तो आप 2 माला का जप आज से ही शुरू कर दो। नियम क्या है? कोई नियम नहीं है। नहा करके भी जप कर सकते हैं, बिना नहाए भी जप कर सकते हैं, आप खा करके जप कर सकते हैं, बैठ करके जप कर सकते हैं, चल करके जप कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका लगता है तब कर सकते हैं। और शुचि अशुचि का भी इसमें कोई भी नियम नहीं है और इसका फल 100% उनको प्राप्त होगा। हरि बोल। तो अभी ये माला जो है, यहाँ पे माला है और मंत्र भी है, ये भगवान को अर्पण हो चुका है, प्रभुपाद जी को अर्पण हो चुका है। महाराज जी से निवेदन करेंगे माला को स्पर्श कर दे। महाराज जी के कर कमलों से स्पर्श होगा ये माला, स्पर्श कर दीजिए महाराज जी। हाँ, स्पर्श ऐसे ही। तत्पश्चात आपको वितरण किया जाएगा। महाराज जी के कर कमलों द्वारा आपको माला और मंत्र दिया जा रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे प्रमाणिक साधु संतों के कर कमलों से प्राप्त होगा। बांटना शुरू कीजिए सभी। बांटने के बाद आपको महाराज जी 1 मिनट में बताएंगे कैसे जप करते हैं। तो अभी आपको कार्ड भी दिया जाएगा, मंत्र कार्ड, जिसमें मंत्र लिखा है, मंत्र की महिमा लिखा है, माला भी दिया जाएगा और साथ साथ पंपलेट है जिसमें हमारा इस्कॉन जेवर का एड्रेस है, कार्यक्रम है, वो पंपलेट भी दिया जाएगा। हमारे वॉलंटियर से निवेदन है, जल्दी बांटेंगे। देवकिंदर प्रभु थोड़ा गाइड कर दीजिए जल्दी से, तो सभी इसको ले सकते हैं। हाँ, तब तक 2 मिनट महामंत्र होगा। महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जल्दी से बातें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जल्दी बांटिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु जल्दी आगे बढ़ो। प्रभु राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जल्दी बांटिए, जल्दी जल्दी बांटिए। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि अभी ताली गोविंद बजाएंगे जय जोर से ताली के साथ जय गोविंद जय गोपाल 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 गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय 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 कृष्ण गोविंद कन्हैया की जय महाराज की जय जय श्री राधे से आप आरती सभी होगी, बैठिए। अब 5-10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। सभी बैठिए बहुत विशेष कार्यक्रम अभी बच गया सभी बैठ जाइए माताएं बैठ जाइए बैठिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरे विश्व में है जो जेवर में है ये नोएडा का एक्सटेंशन है। नोएडा में हमारा दिव्य और भव्य 7 मंजिल का विशाल मंदिर है। वहाँ पे राधा कृष्ण की प्रत्येक दिन में 6 आरती होती है 6 बार भोग लगता है। तो नोएडा का ही एक्सटेंशन यहाँ पे जेवर में है। आप सभी के लिए कार्यक्रम होता है दोपहर को 12 बजे से लेके 2 बजे तक ऐसे ही सत्संग कीर्तन कथा तत्पश्चात सभी के लिए प्रसाद होता है। तो आप सभी आमंत्रित है जरूर आइए। कथा केवल 7 दिन सुन के नहीं छोड़ना है कथा तो नित्यम भागवत सेवया प्रत्येक दिन करनी चाहिए। तो सेंटर में आप जरूर आके लाभ उठाइएगा इस मंत्र को जरूर जप कीजिएगा। ये इस्कॉन मंदिर से इस्कॉन तो अभी जो है कुछ विशेष कार्यक्रम है। ये कथा आप देखा होगा पिछले 7 दिनों से इतनी सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर व्यवस्था सब कुछ साउंड सिस्टम से लेके प्रसाद से लेके पंडाल से लेके हरि बोल। स्पेशली माता जी पिछले साल इसी 22 तारीख को 22 जनवरी को पिछले साल स्वर्गवास हुआ था माता जी का। ये कथा पूर्ण रूप से माता जी के लिए ही संपूर्ण करके ये कथा रखा गया है। तो हम प्रभु जी यहाँ पे हैं उनके सुपुत्र भी हैं। मैं निवेदन करता हूँ सतीश प्रभु जी के सुपुत्र आप भी मंच के ऊपर आ जाइए। तो इन्हीं के अथक प्रयास से सहयोग से ये संपूर्ण कथा पूर्ण हुआ है। तो मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ इस्कॉन जेवर के ओर से जो नोएडा है नोएडा के ओर से छोटा सा भेंट प्रभु जी को देंगे। ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन आप इसको महाराज जी का प्रसाद समझ के महाराज जी के कर कमलों से आप स्वीकार करेंगे। देवकीनंदन प्रभु इधर हेल्प करेंगे। यस ये छोटा सा भेंट है। सभी हरि बोल बोल के धन्यवाद दीजिए। हरि बोल। फोटो भी आगे लीजिए फोटो ये फोटो भी। अरे तो हम प्रभु जी के संपूर्ण परिवार का हम आभारी हैं। आपने ये कार्यक्रम आयोजन किया और आपके अथक प्रयास से सभी को लाभ हुआ कथामृत पान करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और तत्पश्चात ग्राउंड फील्ड में प्रत्येक दिन आप देखते हैं यहाँ पे लगे रहे हैं हमारे मनीष मंगला प्रभु। आपसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मनीष मंगला प्रभु आप प्लीज ऊपर आइए। मनीष परिवार लगे थे तो मैं महाराज से निवेदन करता हूँ इन सभी टीम के लिए आप प्रभु जी को थोड़ा सा एक भेंट इस्कॉन के ओर से आप भेंट प्रदान कीजिए। हरि बोल बोल के धन्यवाद दीजिए। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मंगला प्रभु। आप लगभग 1-1.5 महीने से भागा दौड़ी कर रहे हैं बैनर प्रिंट करना लगवाना। मैंने बोला प्रभु जी आपका आवाज तो गायब हो गया है आवाज कहाँ चला गया। प्रभु जी सेवा में ही सेवा करते करते आवाज इनका चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात यहाँ पे कई सारे भक्त हैं मैं कुछ भक्तों का नाम लूंगा। सर्वप्रथम इतने सुंदर स्थान में दाऊ जी के चरण कमलों में हमें ये कथा सुनने का अवसर मिला है उनके लिए विशेष रूप से दाऊ जी मंदिर के संपूर्ण समिति यहाँ पे प्रभु जी भी आए हैं ओपी शर्मा जी उनका हम
आभारी है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी संभावना है तो एक क्षण के लिए आप मंच के ऊपर आ सकते हैं। हाँ आ जाइए, मंच के ऊपर आ जाइए। हरि वो। और ये राधा गोविंद देव का महाराज जी यहाँ चित्र है, राधा गोविंद देव का, ये बहुत ही सुंदर इस्कॉन नोएडा से राधा गोविंद देव का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। दाऊ जी महाराज की। माताएं बैठ जाइए ना, 2 मिनट के लिए बैठो, आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन शुरुआत से जब हमारा जो है शोभा यात्रा कलश यात्रा हुआ था तभी से पुलिस प्रशासन सहयोग देते आए, अभी तक भी 7 दिन लगातार, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। मीडिया टीम आप प्रत्येक दिन देखते हो, मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में प्रिंट होते हुए आ रहा था, मीडिया टीम का भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ नगर पंचायत जेवर, हम तो प्रसाद पाके चले जाते थे, लेकिन ये सफाई करना इत्यादि यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक साफ सुथरा रखना, सेटअप करना, तो हम नगर पंचायत जेवर का भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ इस्कॉन सेंटर जेवर, इस्कॉन सेंटर जेवर के हमारे विशेष श्रीमान चक्रपाणी चैतन्य प्रभु, श्रीमान देवकीनंदन गोपाल प्रभु और इनके टीम का भी एक बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल। आप जानते होंगे ये 2 भक्ता हमारे सेंटर में रहते हैं, आपने जेवर में कई सारे स्थानों में देखा होगा, प्रचार करते हैं, जरूर आप इनसे संपर्क कीजिए। 2 ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी यहाँ पे निवास करते हैं, नोएडा छोड़ के यहाँ पे आए हैं ताकि आप तक कृष्ण भावनामृत पहुंचे, भक्ति पहुंचे, प्रचार के लिए यहाँ पे हैं। इन भक्तों का आप लाभ उठाइए, उनका संग सानिध्य प्राप्त कीजिएगा। और साथ ही साथ इस्कॉन नामाटा सेंटर, वहां से भी कई सारे भक्तों ने सेवा किया है, तो उन सभी भक्तों का भी एक बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल। कई सारे भक्त लगे थे। श्रील प्रभुपाद की। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सतपाल सिंह, सतपाल प्रभु जी का। और साथ साथ हमारे बीच में विशेष अतिथि हैं यहाँ पे गुप्ता जी, R.K. गुप्ता जी। प्रभु जी जो है USA में शिकागो में, प्रभु जी वहाँ के जो है वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो प्रभु जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनका भी स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं महाराज जी से आप आशीर्वाद लीजिए। श्रीमान DR R.K. गुप्ता जी पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल। अभी और एक विशेष कार्यक्रम रह गया है, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था इतना अद्भुत विशेष कार्यक्रम होगा। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे कथा के आयोजक, इसको पकड़ो, श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी केवल कथा प्रेमी ही नहीं है, कथा प्रेमी तो है ही। उन्होंने 7 दिन लगातार सामने बैठ के श्रवण किया, अपने पोशाक में धोती कुर्ता पहन के बहुत ही ध्यानपूर्वक। साथ साथ प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर बहुत ही सुंदर टीका भी लिखा है। हरि बोल। मतलब आप बोल सकते हैं श्रीमद् भागवतम के एक ग्रंथ लिखा है दूसरा, तो उस ग्रंथ का आज महाराज जी के कर कमलों द्वारा ये विमोचन होगा। तो मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ ये ग्रंथ को विमोचन करे, सबको दिखाइए। पहले ये ग्रंथ है श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी ने स्वयं लिखा है, हरि बोल, श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो ये महाराज जी के कर कमलों द्वारा विमोचन होगा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये अभी एक ही कॉपी है, ये हार्ड कॉपी है। यस श्रीमान डॉक्टर R.K. गुप्ता जी आपसे निवेदन है ये सॉफ्ट कॉपी का भी श्रीमान डॉक्टर R.K. गुप्ता जी द्वारा। तो देखिए प्रभु जी ने कितना सुंदर ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कितना मेहनत लगा उनको लिखने में। श्रीमद् भागवतम का सार है भगवत गीता के ऊपर है। हरि बोल। उसका सार है भगवत गीता।
7 दिन लगातार ये सु अवसर प्राप्त हुआ। हम आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आप नहीं आते तो हमने प्रवेश किया है, त्रिदंडी सन्यासी है महाराज जी। हाँ, 1 मिनट ना, और एक विशेष सूचना है, तो इसीलिए हम महाराज जी को निवेदन करते हैं, भविष्य में भी आप हमें कथा सुनाते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। सभी भक्तों ने बोला कि महाराज जी की जो कथा बहुत ही सुंदर रहा, हरि बोल। तो धन्यवाद महाराज जी का। अभी और भी उसमें आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। तो सीताराम प्रभु जी आरती को आगे लाइए ना, आरती को आगे लाओ, आगे लाइए। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातस्तथो सूर्यो अजायतः श्रोता वायुश्च सारश्च मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल मधुबन से खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबन से खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम विहारम, सदा वसंतम हृदय वृंदे भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा
देव